हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। इससे पहले मैं आपको सेट 1 दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की, यानी कि टोटल जो दूरी थी वो 80 किलोमीटर की थी और वो 7 किलोमीटर में उसको तय करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन दिएगा और उस कंडीशन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि आंशिक दूरी 8 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से तय करता है, जो कि पैदल चलकर, ठीक है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चल करके कुछ दूरी को कवर करता है और साथ ही साथ कुछ दूरी जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर साइकिल से तय करता है। तो हमें ये बताना है कि पैदल चलने वाली दूरी कितनी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। कुछ होता है इसका फ्रेंड जो कि बहुत लेंथ तरीके से बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा टोटल जो दूरी था वो कितना था, 80 किलोमीटर था और उसने टोटल इसको कवर किया था कितने में, 7 घंटे में, ठीक है, 7 घंटे में इसने कवर किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने जो पैदल चला था x किलोमीटर चला था और बाकी जो साइकिल से चला होगा 80 माइनस x चला होगा, ठीक है, ये इस तरह से चला है। तो हम ये कह सकते हैं कि 80 का यानी कि x किलोमीटर जो है, x किलोमीटर वो किस चाल से चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलता है। और साथ में हम यहाँ पे देखें 80 माइनस x यानी कि जो साइकिल से चलने वाली जो दूरी थी उसको किस स्पीड से चलता है, साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और इस सभी को वो कवर करता है 7 घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप उसको कैलकुलेशन करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ठहर जाइए। अब इसको कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, आप इसको मैं नहीं बोलूँगा कि फैक्टर मेथड यूज़ करके इसको गुना कर करके आपको सॉल्व करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे हम ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या लिखा गया उसको देखिए। एक ऑप्शन 32 है, एक 48 दिया गया, 36 लिखा गया और एक जो है 44 है। तो यहाँ पे जो हम ऑप्शंस किस तरह से यूज़ करते हो मैं आपको वो भी बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमें यहाँ पे लाना है 7, ठीक है, बराबर में 7 लाना है, यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा उसको कटने के बाद दोनों तरफ सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम मानेंगे कि। और ये क्या दिया गया, ये जो हमारा ऑप्शंस दिया गया वो क्या है फ्रेंड्स, ये x है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा गया कि पैदल चलकर तय करने वाली दूरी थी, यानी कि जो हम यहाँ पे जो ऑप्शंस दे दिया गया ये पैदल कितने किलोमीटर वो चलता है वो हमारे पास दिया गया है। तो यानी कि हमें x के जगह पे वो वैल्यू पुट करना चाहेंगे जो हमारा 8 से डिवाइड हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये तो 44 कटेगा नहीं और ये आपका 36 कटेगा नहीं, ठीक है, 36 कटेगा, लेकिन ये आपका पूरा नहीं कटता, एग्जैक्ट नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पुट करके देखते हैं, 32 और 48। तो अगर हम यहाँ पे 32 को रखते हैं तो क्या होगा, 32 रखेंगे तो 8 चौका 32 यानी कि आपका 4 यहाँ पे आ जाता है और 80 में से अगर हम 32 को यहाँ पे घटा देते हैं तो आपका ये हो जाएगा 48 और 48 को अगर 16 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आता है 3। आप ये बताइए कि 4 और 3 इक्वल टू 7 के बराबर है कि नहीं है। बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं, आपका राइट आंसर आपका 32 हो जाता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहोगे तो इस तरह से नहीं करना है तो आपको कर सकते हो, एलसीएम इसका लोगे 16 होगा, फिर इसको कैलकुलेशन कर करके आप x की वैल्यू जो निकालोगे वो आपका 32 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से समझ चुके होंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर हमारा 32 फॉलो नहीं करता तो 48 पुट करके देख लेते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे एक लॉजिकली लगाकर देखिए कि 36 तो होगा नहीं, 44 होगा नहीं, क्योंकि ये आपका कटेगा नहीं पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड हम बात करना चाहें तो क्या लिखा गया कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 शेष बचता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑप्शंस का यूज़, यानी कि 117 दिया गया पहला ऑप्शन, 119 दूसरा ऑप्शन है, 128 तीसरा है और चौथा ऑप्शन 138 है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो इन्हीं चारों में से एक है और यहाँ पे हमें क्या देखना है कि 7 का वह गुणज, तो 7 का गुणज होना चाहिए, जो भी ऑप्शन है वो 7 का गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो ये 7 से तो कटेगा नहीं, क्या इसको भाग करके देख लेते हैं 7 से कटता है कि नहीं कटता है, क्योंकि हमें सबसे छोटा देखना। तो पहले आप सबसे छोटा इसको देख लीजिए, इसको देखते हैं सबसे छोटा तो क्या होगा, ये कट जाएगा 7 से कि नहीं कटेगा, 7 एकम 7 यहाँ पे 4 बचा, यानी कि कटेगा नहीं। अगर इसको हम देखें तो 7 से कटेगा कि नहीं, 7 एकम 7 4 बचा, 7 से 49 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राइट आंसर हमारे यहीं पे मिल जाता है, आगे बढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे छोटा आपको पूछा भी जा रहा है कि 7 का वो लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए, जो कि अगर हम डिवाइड करते हैं 2, 3, 5 और 6 से तो हमें 1 शेष 2, 3, 4 शेष बचता है। तो चलिए अगर मानते हैं कि 119 हमारा आंसर आता भी है तो क्या इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचता है कि नहीं बचता है। तो डेफिनेटली अगर लास्ट में 9 है तो डिवाइड अगर करते हैं तो हमारा 1 शेष बचेगा ही बचेगा। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 2 शेष बचेगा ही बचेगा। चलिए इसको भाग करके चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 3 से डिवाइड करते देखिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो
3 तिहाई 9, 2 शेष बचा और 2 यहाँ पे 27, 29 हो गया। और अगर हम 30 से करते हैं तो 9 तिया 27, 2 शेष बच जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इस तरह से ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को बना सकते थे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा हुआ किस तरह से मैंने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 119 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 अंकों की एक संख्या 46, 78 यहाँ पे एक सीरीज दी गई है और 10 अंकों की एक संख्या है और यदि 72 से विभाजित हो तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तो ए के बड़े मान के लिए, ठीक है, ए का जो मान होगा वो सबसे बड़े मान के लिए बोला क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि ए के सबसे बड़े मान के लिए हमें जो बताना है कि 2a + 5b जो है इसका वैल्यू क्या होगा। हमारे पास 10 अंकों की संख्या क्या दी गई है उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। यहीं पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यही नंबर करेगा। देखिए 46, 78, 9a, 53, 1b लिखा गया, सॉरी 53, 1b, ये हमारे पास नंबर दिया गया। 10 अंकों का एक नंबर है जो कि ये कह रहा है कि 72 से डिवाइड है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पिछले बार एसएससी में इतना बार रिपीट हुआ था, एसएससी के CHSL 10+2 वाले एग्जाम्स में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या है कि 72 से ये भाग लगता है, यानी कि 72 से ये नंबर जो दिया गया वो विभाजित होता है। तो 72 से विभाजित होने का मतलब 9 और 8 से ये कटना चाहिए, ठीक है। 9 और 8 से कटने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स कि 8 का सबसे पहले रूल आपको पता होगा कि 8 से वो संख्या तभी कटेगी, कोई भी एक संख्या जो अगर उसका लास्ट का 3 डिजिट अगर वो 8 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि देखते हैं कि 300 यहाँ पे जो b है, b के स्थान पे हमारा कौन सा अंक आएगा जो कि वो 8 से कट जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 तिहाई 24, 24 और ये 7 बचा, 7 में हम कितना रखें तो हमारा कट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि b के जगह पे अगर 2 होता तो ये आसानी से कट जाता। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं कि b का वैल्यू जो हमारे पास 2 1 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे कितना होगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू को चेक करते हैं। तो अब हमारे पास नंबर क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि b की जगह पे 2 आ गया। अब हमें 9 से चेक करना है। तो 9 से और 3 का रूल एक ही होता है, 3 से कटता है कोई भी संख्या तभी जब तीनों सभी का यानी कि जितने भी नंबर दिए उनका योग जो होगा वो 3 से कटना चाहिए। सेम टू सेम 9 का भी वही रूल है। तो हम क्या करते हैं कि सभी को ऐड करके देखते हैं कि हमारा a की जगह पे क्या आना चाहिए। और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी बोला गया था कि a का जो वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जोड़ के देखते हैं। 6 4 10, 10 7 17, 17 और 8 यानी कि करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 10 25, 25 और 9 को जोड़ते हैं तो 34, 34 और 5 कितना होता है 34 5 39, 39 और यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, 39 और 4 कर सकते हैं, कितना हो जाता है 39 4 43, 43 और यहाँ पे 2 45। यानी कि आपके पास जो नंबर है 45 + a आता है, यानी कि a हम यहाँ पे छोड़े थे। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे हम a के जगह पे कौन सा नंबर रखें जो कि वो 9 से कटना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि a का नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, या तो 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 8 7 6 इस तरह से रखेंगे। तो देखते हैं 9 से अगर रखते हैं तो क्या होगा 45 और 9 कितना होता है 54, बिल्कुल करेक्ट है 45 और 9 54। यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो यहाँ पे 9 रख सकते हैं। यहाँ पे ये बोला गया था कि a का जो मान रखने सबसे बड़ा मान होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा a के जगह पे हम यहाँ पे 9 रख सकते हैं, क्योंकि 9 रखेंगे तो 45 और 9 54 हो जाता है और जो कि 9 से कट जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर आ गया वो बिल्कुल करेक्ट है कि a की जगह पे आपको नंबर मिल गया है 9 और b की जगह पे 2 मिल गया है। तो बस इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 9 दूना 18, यहाँ पे 18 हो गया और यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा 28 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हम a को टिक करके बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, लाजवाब प्रश्न था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरह से किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि 2 समपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, तो कोण जो होगा डिग्री अनुपात उनका क्या है, यानी कि कोण कितने डिग्री के हैं। देखिए समपूरक और पूरक क्या होते हैं। समपूरक जो होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन पूरक जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस जो दिए गए, यानी कि 2 जो कोण दिए गए वो समपूरक है, यानी कि समपूरक 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन पूरक में 90 डिग्री के योगफल के बराबर होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। समपूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो कि कहते हैं सप्लीमेंट्री, और 90 डिग्री को कम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 2 रेशियो दिया गया वो 2:3 का दिया गया, और ये जो बोल रहे हैं वो समपूरक है। यानी कि समपूरक का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे कर सकते हो कि 5 की यूनिट 180 के बराबर है। तो यहाँ पे हम बाकी का निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, कोण पूछा जा रहा है। तो आप ये बताइए कि 5 के बराबर 180 है तो 1 बराबर कितना होगा 36 होगा। तो 36 यानी कि आपका ये 72 हो जाता है और ये आपका 36 या 108 हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ गया 72 और 108।
ठीक है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के पेपर में आपको अक्सर देखने को मिलता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं, यानी कि हमारे पास साइड जो दिया गया वो 8 दिया गया। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हम फ्रेंड्स जो भी बहुभुज में निकालते हैं क्वेश्चन, तो बहुभुज में 2 फार्मूले के यूज़ होता है। अगर हमसे पूरा का योग पूछे तो एक, और एक प्रत्येक संख्या का कोण पूछे तो एक। अगर प्रत्येक पूछा जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कोण की अगर वैल्यू पूछा जाता है तो n-2 इंटू 180 और बटे में n लिखते हैं। ये प्रत्येक के लिए होता है। अगर योग पूछता तो यहाँ पर हम n को हटा देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कई बार करा भी चुका हूँ इस टाइप के, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास n की जगह पे क्या है, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड होता है वो हमारे पास 8 दिया गया। तो 8 यहाँ पे रखता हूँ तो 8 - 2 6 हो जाता है। 6 × 180 यहाँ पे कर सकता हूँ और नीचे में आपका 6 रखते हैं, सॉरी 8 रखेंगे क्योंकि n की जगह पे 8 था। अब इसको हम कटाते हैं, देखिए 4 से कटाते हैं, 4 दूना 8 और 45 चौका 180 होता है, 45 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। और इसको कटाता हूँ तो 3 दूना आपका 6 से कट जाएगा, यानी कि 45 दिया कितना होता है 135। करेक्ट आंसर आ जाएगा 135 डिग्री, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में एक रहता है कि सभी का योग बताए कि 8 भुजाओं वाली जो समबाहुभुज है इनका सभी का योग कितना हो, तो यहाँ पे हम सिर्फ n नीचे नहीं लिखते और सभी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से किस तरह से किया जाता है मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा था कि 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 दिया गया। यानी फ्रेंड्स जो भी ये 328 आपको दिख रहा होगा वो 4 लगातार विषम संख्याओं का योग है, यानी कि जो भी ऑड नंबर है उनके योग को जोड़ करके 328 लिखा गया। तो हमसे ये पूछा रहा है कि जो भी 4 नंबर हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में जितने भी नंबर दे रहे हैं आप उनसे डिवाइड कर लो। यानी कि 4 संख्याएं दी गई थी, 4 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो देखिए 8 चौका 32 और 8 दूना जो हो जाता है 4 दूना 8, यानी कि 82 निकलता है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो संख्या का जोड़ दिया गया था 328 दिया गया था फ्रेंड्स, सॉरी बाहर में बारिश हो रही है तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ये जो 82 आया वो क्या है, 82 जो है वो बीचों बीच की संख्या है। यानी कि हमें जो ये नंबर दिया गया था वो क्या था, लगातार 4 संख्याओं का, 4 विषम संख्याओं का योग था। तो हम ये कह सकते हैं अगर हमारा 82 आया तो इससे पहले का एक ऑड नंबर क्या होगा 81। इससे अगर पहले के ऑड नंबर देखें तो वो 79 होगा, ये हो गया। और इसके बाद देखें तो 83 और 85, ये 4 नंबर होगा। अब इन 4 नंबर को आप ऐड करके जोड़ करके देखिए कि आपका 328 आता है कि नहीं आता है। बहुत ही सिंपल सी बात होती है, अगर आप फ्रेंड्स जो भी जोड़ दिया रहता है उसको डिवाइड कर दोगे उसी नंबर से तो बीचों बीच की संख्या निकल जाती है। तो यानी कि आपका ये बीचों बीच की संख्या थी, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर देखने थे जो कि ऑड नंबर में हो। तो एक तो होगा 79, 81, 83 और 85। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाती है 85 बिना किसी दिक्कत के। और कुछ लोग इसको क्या करेंगे कि x मान करके बनाएंगे, x और x+1 x+3, वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, आप उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ अच्छा सीखिए और बेटर सीखिए, एग्जाम्स में आपको टाइम की बचत होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन को देखने से पहले इस बोर्ड को हम लोग थोड़ा सा साफ कर लेते ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तब तक फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 4 गुना। देखिए हमारे पास जो नंबर है मान के चलिए कि 78 रुपया था, 78 रुपया को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। तो हम ये मानते हैं कि पहला भाग जो x होगा, दूसरा 78 - x होगा। ये तो मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 भागों में बांटना है तो एक x हो गया और दूसरा 78 - x हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले भाग का 4 गुना। तो हम क्या करते हैं कि पहले भाग का 4 गुना कर लेते हैं, पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना। तो यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, दूसरे भाग का 5 गुना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पहले भाग का 4 गुना दूसरे भाग का 5 गुना का अनुपात जो दिया गया है वो भैया वो 14:15 दिया गया है। तो 14:15 हम इसको भी अनुपात में कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जो अनुपात देख रहे हैं वो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 4x और ये 15 से गुना होगा तो 15 चौका 60x, ठीक है। अब इसमें 2 गुना होगा तो क्या कर सकते हैं, ये आपका इधर में मल्टीप्लाई होगा
तो देखिए 14 25 70 को हम क्या करते हैं कि 70 गुने 78 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 14 5 70 किया और ये आपका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 78 मैंने कर लिया। और इसके बाद देखिए 5x यानी कि 70x आपका ये हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपको ये थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा ये मैंने कैसे करा, तो बहुत ही सिंपल सी बात मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आपका पहला हो गया और दूसरा आपका 78 माइनस x का ये आपका इसका अनुपात जो दिया गया था वो 14:15 दिया गया था। तो बहुत ही सिंपल सी बात, मैंने वहीं पे चीज़ ये वाली चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपने लैंग्वेज में, तो आप समझ सकते हो। आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि -70x को इधर लाता हूँ, यानी कि 60 और ये 70 जोड़ देंगे तो 130x हो जाता है और राइट साइड में आपको 70 गुने 78। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमेशा गुना करने के पीछे मत भागो। आप चाहो तो अब इसको गुना करने में लग जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका खत्म और 13 छक्के 78 आप यहाँ पे कटा सकते हो 6 बार में, यानी कि x की जो वैल्यू है कितने 7 छक्के 42। तो आप मुझे ये बताइए कि x की वैल्यू क्या निकली, यानी कि क्वेश्चन में पूछा भी क्या था कि पहला भाग है क्या है, तो पहला भाग हम लोगों ने क्या माना था x माना था, दूसरा भाग 78 माइनस x। तो करेक्ट आंसर आपका 42, जो कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसी टाइप के एक पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और ये सभी क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर से लिए किसी न किसी एग्जाम्स के। तो देखिए ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं और इतने ही शॉर्ट टाइम में आपको करने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि आपको लेंदी करना है। वहाँ पे क्या हुआ कि आपका टाइम बहुत कम होता है और आप फंस जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक जेल में 2000 पुरुषों के लिए 66 दिनों का राशन है। ठीक है, 14 दिन के अंत में सहायता के लिए नई सेना आती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और ज्ञात होता है कि राशन सिर्फ 20 दिनों तक और चलेगा। तो हमें यह बताना है कि सहायता के लिए जो नई सेना आई थी वो कितनी सेना आई थी, कितने लोग आए थे उस सेना में। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें ये पता चलना चाहिए कि अब हमारे पास दिन कितने शेष बचे। तो पहले 66 दिन का था, लेकिन 14 दिन तो बीत चुका है। 14 दिन के बाद नई सेना आती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे घटा लो, यानी कि अब हमें 52 दिन हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब हम ये कह के चलते हैं कि जब 2000 सेना थी, ठीक है, 2000 सेना अगर रहती तो 52 दिन तक चलता। 2000 सेना रहती तो 52 दिन तक चलता। लेकिन क्या होता है कि कुछ और सेना आ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि 2000 में x, हमें तो ये नहीं पता कि कितनी सेना और आ रही है, तो हम 2000 में x को ऐड कर लेते हैं और अब जो हमारा राशन चलेगा वो 20 दिन तक चलेगा। कितना सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो 1 0 से 1 0 आपका खत्म हो गया और यहाँ से हम क्या करते हैं, चलो इसको हम कटा लेते हैं आपका 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 52 ही आपका 5200 हो जाता है इधर, और राइट साइड में आपका 2000 और प्लस में x है, यानी कि x को आप वहीं छोड़ करके घटा लोगे तो 3200 करेक्ट आंसर आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो नई सेना आई वो कितने आए थे, उस नई सेना में टोटल 3200 सैनिक आए हुए थे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आयताकार कमरे के आयाम को जब 4 मीटर बढ़ाया जाता है, आयाम का मतलब क्या होता है, डायमेंशन, और डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि लंबाई और आपका चौड़ाई। ठीक है, डायमेंशन का मतलब जब आयाम बोलते तो आपको वहाँ पे दोनों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाया जाता है। जब 4 मीटर बढ़ाया जाता है तो उनका अनुपात 4:3 होता है। इस क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 4:3 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शंस उठाते हैं। जो हमारा आयाम होगा यानी कि लंबाई और जो चौड़ाई होगी वो कुछ यही होगा, ये हो सकता है क्या है 12 और 8 लिखा गया, ये दिया गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम इसके आयाम में 4 की वृद्धि करते हैं तो जो उनका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 4:3 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सभी में एक में 4 बढ़ा करके चेक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सभी में 4 बढ़ा करके चेक कर लेते हैं कि किस में बढ़ाने के बाद 4:3 हो जाता है। तो अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 10 होगा और ये 14 होगा। इसको कटाएंगे तो 4:3 नहीं आएगा। इसमें करेंगे तो 40 और 36 हो जाएगा। 40 और 36 को कटाओगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 4:3 है। इसमें करेंगे देखिए 28 और आपका 22 हो जाएगा। 28 22 को कटाओगे तो 4:3 नहीं आएगा। लेकिन अब ऑप्शंस डी को चेक करते हैं। डी को चेक करेंगे तो 12 में 4 जोड़ते तो 16 हो जाता है और 8 में 4 को जोड़ते तो 12 हो जाता है। अब इसको कटाकर देखिए 4:3 आ जाता है कि नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस नंबर आपका डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया एक लॉजिकली मेथड। अगर आप इसको करना चाहे कॉन्सेप्ट के थ्रू तो कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट के थ्रू करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, लंबाई में आप 4 को ऐड करोगे, फिर चौड़ाई को में ऐड करोगे और इन दोनों का अनुपात 4:3 लिखोगे। आपका
एक समीकरण बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। साथ ही साथ फिर से दूसरा पढ़ेंगे तो लंबाई में 4 कम किया जा रहा है, चौड़ाई में फिर से कम किया जा रहा है और इनका जो रेशियो बन रहा है वो 2:1 बन रहा है। अब फिर से इसको सॉल्व करोगे तो एक और इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा लास्ट में तो आपका x की वैल्यू जो आएगी यानी कि लंबाई जो आएगा वो 12, चौड़ाई जो आपका 8 आएगा। यानी कि इतना आपको प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शंस के थ्रू बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मैंने लिया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। कैसे करते हैं आप इसको ध्यान से समझिएगा। tan 2a लिखा गया, इनटू में लिखा गया है tan 4a, राइट साइड में 1 के बराबर है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि tan 3a की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा बात कही गई है, कुछ नहीं करना है। देखिए हम यहाँ इसको क्या करते हैं कि इसके नीचे भेज देते हैं, यानी कि tan 4a इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं कि 1/tan 2a। ठीक है, tan 2a हो जाता है। tan 2a यानी कि 1/tan का मतलब क्या होता है कि ये cot में हो जाएगा। tan 4a इक्वल टू cot 2a ये हो सकता है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है, इसमें तो कुछ है नहीं कि tan की जो वैल्यू होती है वो tan यानी कि tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो यहाँ पे हम इसको cot में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट से वो आपको यही समझना है। tan 4a इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर tan के रूप में इसको चेंज करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि 90 - 2a। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका फिर से cot थीटा आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए tan खत्म, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 4a इक्वल टू 90 - 2a, और इसको हम इधर भेजेंगे तो 6a इक्वल टू हो जाता है 90 और a की वैल्यू हमारा निकल जाएगा 15 डिग्री। जब a की वैल्यू निकल गई तो अब हमें निकालना है क्या है, tan 3a की वैल्यू, यानी कि a बराबर 15 तो 3 का अगर गुणा करेंगे तो 45 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 1 के बराबर। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है और ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की रोजाना मॉक टेस्ट को देने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।